आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारा आर्टिकल 140A से रिलेटेड उसकी हेयरिंग थी, जो कि एडजर्न हुई है। और हमारे लिए ये केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 140A, बल्दियाती निज़ाम सुप्रीम कोर्ट ने ही इलेक्शन कराए थे, और जिस तरह से बल्दियाती निज़ाम हैंडल किया जा रहा है ऑल ओवर द कंट्री एंड स्पेशली इन सिंध, कोई भी इख्तियारात एज़ पर द आर्टिकल 140A नीचे नहीं दिए गए। टोटल डिपार्टमेंट्स और इख्तियारात, फाइनेंशियल मैटर्स, सब सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। उस हवाले से 2017 में ये हमने पिटीशन MQM पाकिस्तान ने और मेयर कराची ने ये पिटीशन सबमिट की थी। आज इसीलिए हम इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट आए थे। इत्तेफाक से केस एडजर्न हो गया है। मैं समझता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा सुप्रीम कोर्ट से, एपिक्स कोर्ट से, कि इसको जल्द से जल्द इस पिटीशन को निपटाया जाए। इसकी वजह से पूरा सिंध तकरीबन तबाह हो चुका है, एंड स्पेशली कराची। जो काम होने चाहिए, जो टैक्स की यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, वो पूरे सिंध में और कराची में वो नहीं की जा रही। मैं समझता हूँ कि अगर यही इख्तियारात आने वाले इलेक्शन में दिए जाएंगे तो इससे बेहतर है कि इलेक्शन ना कराए जाएं। पैसे का ज़िया है वो, क्योंकि जो सियासी जमातें आफ्टर 18 अमेंडमेंट जिस तरह से आर्टिकल 140A को ले रही हैं, उससे मैं नहीं समझता कि ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर इकॉनमी, अगर ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट मजबूत होती है तो पाकिस्तान में जमहूरियत भी मजबूत होगी, इकॉनमी भी बेहतर होगी। उसको तबाह करने के लिए इन्होंने उस आर्टिकल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, और मज़ीद जो फंक्शंस दिए गए हैं 2013 के एक्ट में, वो भी भाई नोटिफिकेशन अपने पास रखती है सिंध गवर्नमेंट, और बल्दियाती इदारों को काम करने नहीं दिया जा रहा।